हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट चैनल। फ्रेंड्स, आज है 1 जून 2020 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। गोवा कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 30 मई। फ्रेंड्स, आपको बता दें, गोवा स्थापना दिवस 30 मई 2020 को मनाया गया है, क्योंकि पुर्तगालियों से मिले गोवा क्षेत्र को गोवा के गठन के लिए विभाजित किया गया था। गोवा राज्य भारतीय संघ में शामिल होने वाला 25वां राज्य था। गोवा पहले एक पुर्तगाली उपनिवेश था और 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। गोवा क्षेत्रों के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी आधिकारिक भाषा कोंकणी है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गोवा की राजधानी क्या है। गोवा की राजधानी पणजी है और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल देश शामिल हुआ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रेंड्स, आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में G7 AI समूह में शामिल किया गया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करता है। समूह में शामिल होने वाले विचारों को पहले ट्रंप प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी माइकल क्रेटिओस ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रताओं को खतरे में डालने के मकसद से तकनीक से छेड़छाड़ करने के चीन के रिकॉर्ड से निपटने के लिए साझा लोकतांत्रिक सिद्धांत स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी प्रशासन इससे पहले ग्रुप ऑफ 7 G7 में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। मतलब वो नहीं शामिल होना चाहता था, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप स्थापित करने में दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्र बनते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला परिसीमन आयोग कब बनाया गया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1952। फ्रेंड्स, आपको बता दें, परिसीमन आयोग 1952 के तहत 1952 में, फिर 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, फिर 1973 में परिसीमन अधिनियम 1972 के तहत और फिर 2002 में परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन किस लिए चर्चा में रहा, आइए उसके बारे में जानते हैं। 28 अप्रैल 2020 को परिसीमन आयोग द्वारा अप्रैल में हुई अपनी पहली बैठक में आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। परिसीमन आयोग को अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर और मणिपुर से राज्य चुनाव आयुक्त का विवरण प्राप्त हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे तालाबंदी के कारण परिसीमन आयोग की पहली बैठक समय पर आयोजित नहीं की जा सकी। फ्रेंड्स, आपको बता दें, परिसीमन 2002 के तहत आवश्यक होने पर लोकसभा ने एसोसिएट सदस्यों का नामांकन भी आयोग को भेज दिया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्मू बाजगो जल विद्युत परियोजना कहाँ? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेह। फ्रेंड्स, आपको बता दें, हाल ही में NHPC ने लेह में 45 मेगावाट की निम्मू बाजगो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कारगिल में 44 मेगावाट की चुतक हाइड्रो
पावर प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे लद्दाख क्षेत्र की हाइड्रो पावर क्षमता का दोहन करने में मदद मिली है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय पीएसयू एनएचपीसी के सीएमडी श्री एके सिंह ने 29 मई 2020 को नई दिल्ली स्थित जम्मू कश्मीर भवन में यूनियन टेरिटरीज लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर के माथुर से मुलाकात की। बैठक में एनएचपीसी के प्रस्तावों और लेह लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जल विद्युत और सौर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीकों पर चर्चा हुई। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमएसपी को ठीक करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला प्रतिशत लचीलापन क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10%। फ्रेंड्स, आपको बता दें, केंद्र द्वारा घोषित तुलना में मंत्रालय द्वारा राज्यों को 10% अधिक या कम एमएसपी तय करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने न्यूनतम प्रायोजित मूल्य एमएसपी के माध्यम से एमएफपी के मूल्य निर्धारण और एमएफपी के मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 23 लघु वन उपज वस्तुओं को शामिल किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 23 वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी निर्धारित किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आदिवासी एमएफपी इकट्ठा करने वालों को बहुआवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी के कारण देश में मौजूद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच 50 से 73 तक वस्तुओं के कवरेज में वृद्धि की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए कंपनी ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा के साथ सहयोग किया है। किस कंपनी ने? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टीसीएस आयन। फ्रेंड्स, आपको बता दें, टीसीएस आयन के सहयोग से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने राष्ट्रीय सेवा कैरियर एनसीएस परियोजना के तहत पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एनसीएस परियोजना का उद्देश्य रोजगार से संबंधित कई सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार सेवा का परिवर्तन और सभी सेवाओं को मुफ्त कर दिया गया है। फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का विषय क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। फ्रेंड्स, आपको बता दें, 31 मई को हर साल दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य पर तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच में के रूप में दिन का उपयोग किया जाता है। 2020 का विषय युवाओं को उद्योग के हेर-फेर से बचाने और उन्हें निकोटिन और तंबाकू का उपयोग करने से रोकने पर जोर देना है। विश्व तंबाकू संगठन डब्ल्यूएचओ द्वारा 1987 में यह दिन घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने कोविड-19 भारतीय राष्ट्रीय सुपर मॉडल शुरू किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भविष्य के संचरण की निगरानी में सहायता प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 इंडियन नेशनल सुपर मॉडल शुरू किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, सुपर मॉडल से उन फैसलों में मदद की उम्मीद की जाती है जिसमें स्वास्थ्य प्रणाली की तत्परता और महामारी से निपटने के अन्य उपाय भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, शोधकर्ता कोविड-19 की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए कई गणितीय मॉडलों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिन्हें मुख्य रूप से इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। डीएसटी ने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और पूरे देश के लिए एक मॉडल बनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिससे साक्ष्य आधारित पूर्वानुमान के लिए कठोर परीक्षण के तहत रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन ने पीएच स्तर स्मार्ट पट्टी विकसित की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान। फ्रेंड्स, आपको बता दें, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधिस्वायत्त संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट बैंडेज विकसित की है जो घाव तक दवा की सही डोज पहुंचाकर उसे ठीक कर सकती है। यह स्मार्ट बैंडेज घाव में संक्रमित की स्थिति के अनुरूप उसके पीएच स्तर को देखते हुए दवा की डोज जारी करती है। बैंडेज को नैनो टेक्नोलॉजी आधारित सूती पैच से बनाया गया है, जिसमें कपास और जूट की जैसी टिकाऊ और सस्ती सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। अनुसंधान में जूट कार्बन डॉट्स के साथ शामिल एक नैनो कंपोजिट हाइड्रोजेल बाध कॉम्पैक्ट कपास पैच द्वारा दवा जारी किया गया था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित करने से चर्चा में रहे जगत जननी को लिखे गए पत्रों का संकलन वस्तुतः क्या है? फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपनी माता को लिखे गए पत्र। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए बुद्धिमत्ता पोर्टल का नाम क्या है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।